गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन भी आया था जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ। लास्ट वीडियो सॉल्यूशन जो था उसमें, और शायद आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे उसमें। उस क्वेश्चन को इसको पढ़ने के बाद हम लास्ट में डिस्कस भी कर लेंगे। जिसके बाद तो आइए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो होता है उसको मैं बता देता हूँ, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। पहले एक नाम सुने होंगे आप, एल्केन। एक होता है एल्कीन और होता है एल्काइन। ठीक है, लिखना। इसके लास्ट में क्या है, सफिक्स एन आ रहा है, इसके लास्ट में सफिक्स आ रहा है इन, इसके लास्ट में सफिक्स आ रहा है आइन। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n - 2। तो जब मैं n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं, जीरो नहीं होगा, जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ यहाँ n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो Cn की जगह 2 रखूंगा, C 2 हो जाएगा, H 2 × 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो क्या निकल के फार्मूला आएगा हमारे पास, C2H4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ सभी बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, यहाँ जितना भी बॉन्ड दिख रहा है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। जैसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ सभी सिंगल बॉन्ड है। इस प्रकार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वर्ड रूट, तब बताऊंगा एथेन क्यों बोलते हैं इसको, है ना। एल्केन है करके यहाँ क्या हो गया, 2 कार्बन है करके एथ हो गया, और एल्केन है करके क्या लग गया, यहाँ एन लग गया। उसके बाद देखते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, है ना। यहाँ भी मैं n की वैल्यू क्या लूंगा, सभी में 2 लूंगा, n की वैल्यू, है ना। तो C2 हो जाएगा H2 2 × 2 हो जाएगा। तो क्या n की फॉर्मूला आएगा हमारे सामने, C2H4 आएगा, नहीं आएगा, C2H4। देखो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड का मतलब होता है अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन आया, इसी का क्या हो जाता है, इसके लास्ट सफिक्स में इन लगता है डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, 2 कार्बन है करके क्या बोलूंगा मैं, जैसे 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है एक, जैसे यहाँ भी था 2 कार्बन है करके एक था, लेकिन चूंकि ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड आया करके सफिक्स क्या लगेगा, यहाँ इन लगेगा। क्या लगेगा, इन सफिक्स लगेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं n की वैल्यू यहाँ भी 2 पुट करूँ, क्या होगा, C2 हो जाएगा H2 × 2 -2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो C2H4 - 2 क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको जब मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर सिंगल बॉन्ड H, इधर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि चार कार्बन में से 4 बॉन्ड आता है ना, तो 4 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट है। देखो तो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड के कारण यहाँ सफिक्स क्या लगता है, आइन। सफिक्स क्या लगता है, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होता है उसको एल्काइन बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ 2 कार्बन वाले के वर्ड रूट क्या होता है, एथ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। यहाँ सफिक्स क्या लग गया, आइन लग गया। 2 कार्बन होने के कारण बेटा लगा यहाँ एथ, है ना। तो इतना ये जनरल फार्मूला है। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट होने के पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। एल्काइन के बारे में आप सभी को पता चल गया, है ना। अब देखते हैं जैसे एक कार्बन है ना, जैसे मैं एल्केन लिख रहा हूँ, यहाँ एल्केन जितना भी लिखूंगा यहाँ मैं क्या होगा, वो एल्केन होगा, है ना। जैसे यहाँ मैं लिख दिया CH4, यहाँ लिख दिया C2H6, यहाँ लिख दिया C3H7, C3H8 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया मैं C4H8। ये लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसको फार्मूला के बेस पे, एल्केन के फार्मूला के बेस पे देख सकते हैं, CnH2n + 2। जैसे मैं C4H ने लिखा तो n की वैल्यू 4 रख दिया, H 2 × 4 + 2, तो C4H 2 4 2 + 2 है 10 हो जाएगा, सही है। ये क्या है, सही है। उसके बाद लिख दिया C5H 12 हो जाएगा, मतलब 2 ज्यादा होना चाहिए हाइड्रोजन, है ना। C6
H40 हो जाएगा, C7H60 हो जाएगा। और ले सकता हूँ जैसे 7 कार्बन है तो ऑक्टेन बोलते हैं, 8 कार्बन ले सकता हूँ, 9 कार्बन ले सकता हूँ, 10 कार्बन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, तो देखो ये क्या है बेटा, एल्केन है ना। यहाँ से जब मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा, क्या करूंगा, ये पूरा क्या है, एल्केन है ना, ये पूरा क्या है, एल्केन। जब यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकालते जाऊंगा, क्या करूंगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जब मैं निकालते जाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये एक एल्केन है। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्कीन का। जैसे यहाँ सफिक्स क्या है, ANE, एन, यहाँ सफिक्स क्या है, YN, एल्कीन। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्कीन बनता है। जैसे एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथेन, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बनेगा बेटा, मेथिल। क्या बनेगा, मेथिल, CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बचेगा, C2H5। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बचेगा, C3H7। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने पर C4H9 बचेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने पर C5H11 बचेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालने पर C6H30। यहाँ से C7H50 बचेगा। तो देखो ये क्या है, 7 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेप्टेन। हेप्टेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बन जाएगा, हेप्टीन, इन लग जाएगा, है ना। तो देखो बेटा, एक कार्बन वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन वाले बोलते हैं एथ। 3 कार्बन वाले बोलते हैं प्रो। 4 कार्बन वाले बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन वाले बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। अब इन होगा तो इन लग जाएगा, अगर एन होगा तो पेंटेन लग जाएगा, एन लग जाएगा, है ना उसके साथ। 6 कार्बन वाले बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन वाले बोलते हैं हेप। इसी प्रकार 8 कार्बन वाले बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलते हैं नोनेट। 10 कार्बन को बोलते हैं डेकेन, है ना। ऐसी 100 तक हो सकता है, बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए, है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। हाँ, और आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि कार्बन हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। नाइट्रोजन का हमेशा क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्सीजन का हमेशा क्या होना चाहिए, 2 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। ये कहां से है उसको बाद में एक्सप्लेन कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में, तो इसका रूल होता है, सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, हाँ, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सेकंड देखो, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग जब देते हैं, नंबरिंग नहीं होता, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। नंबरिंग के लिए क्या होता है बेटा, प्रायिकता का क्रम। क्या होता है, प्रायिकता का क्रम। तो प्रायिकता का क्रम इसके लिए ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसके बाद आता है फेनिल ग्रुप, पीएच ग्रुप, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है ट्रिपल बॉन्ड बेटा, उसके बाद आता है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं उसको, क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापी। क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये क्या हो गया रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, पैरेंट चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस बेस पे करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर मिलेगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, देन पीएच, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसके बाद आता है, अब मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ, इतना लिखने के बाद एक चीज और लिख लो जो आपको काम आएगा, है ना, एग्जांपल जब कराऊं तो। सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग लिखिए ना, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी जो होता है उसका नाम लिखते हैं, उसके स्थान के आधार पर। आप लोग नोट कर सकते हो, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम उसके स्थान के आधार पर लिखते हैं। देन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बेटा, जो वन रूट गिवन है उसके बेस पे हम, और जो फंक्शनल रूट दिया है उसके पोजीशन के आधार पर हम उसका नाम लिखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्या लिख दिया मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH।
देखो क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। उसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसको मैं ट्रिक के माध्यम से किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी आप लोग देखिए, मैं इतना बता रहा हूँ कि जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं हम लोग ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक एसिड, है ना। तो देखो, हाँ अब नंबरिंग कर देता हूं मैं, CH2COOH। तो मेरे दिख रहा है कि ये क्या है बेटा? एक क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? मैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिखाया हूं इधर, है ना। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जहां से मेरे क्रियात्मक समूह को पहला मिले। तो फर्स्ट कार्बन इधर में इधर से पास पड़े, है ना। इधर से पास पड़ेगा तो 1 2 3 कर दिया मैं। अब लंबी देखो, सबसे पहले मैं क्या किया? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया। ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गया, 1 2 3 कार्बन, और कार्बन तो नहीं है ना, लंबी कार्बन श्रृंखला हो गया। फिर नंबरिंग किया किस बेस पे? प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे, 1 2 3, ठीक। अब उसके बाद क्या करूंगा बेटा? मैं इतना करने के बाद नाम लिखूंगा। नाम लिखूंगा, नाम कैसे लिखूंगा? देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया हूं मैं? एक कार्बन के लिए मैं, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, है ना। तो यहां मैं प्रोप लिख दिया। उसके बाद देखो प्रोप लिख दिया। 1 पे क्या जुड़ा है? प्रोप 1 ओइक एसिड, है ना। देखो 1 पे क्या जुड़ा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है बेटा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा प्रोपेन। 3 कार्बन वाले बोलते हैं प्रोपेन। फिर 1 पोजीशन से जुड़ा है आपका क्या? ओइक एसिड। क्या जुड़ा है? ओइक एसिड। इस कारण से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन 1 ओइक एसिड। या फिर इसको बोलते हैं प्रोपेन ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? प्रोपेन ओइक एसिड। यहां से ई को हटा देना, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक। मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको लोग को समझ में आए कि लंबी कार्बन श्रृंखला होता क्या है ना। यहाँ इधर ही CH3 CH2 कर दिया और एक CH3 कर दिया। देखो लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है? जो कार्बन श्रृंखला का चयन करूंगा उसमें ज्यादा कार्बन आना चाहिए। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको भी पेरेंट चेन मान सकता हूँ। तो मैं सीधे वाले में क्या मान लिया? पेरेंट चेन मान लिया, है ना। अब जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिस्थापी। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, पेरेंट चेन तो ये वाला हो मेरा, है ये पेरेंट चेन का हिस्सा है क्या? नहीं है, इसका इसको क्या बोलूंगा मैं? प्रतिस्थापी बोलूंगा। तो देखो नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, बताया हूं मैं। तो देखो नंबरिंग कहां से करूंगा? जिधर से कोई प्रतिस्थापी है उसको कम नंबर मिले, है ना, जिधर से पास पड़े। तो यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 सेकंड कार्बन पर मिलेगा मुझे प्रतिस्थापी। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 पोजीशन पे मिलेगा। मतलब यहां से नंबरिंग करना क्या होगा मेरा? सही होगा। नंबरिंग कर दिया मैं, उसके बाद नाम लिखेंगे, है। तो 2 पोजीशन पे जो ए बेटा देखो ये मेथेन होता है। मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बनता था? मेथिल। इसी कारण पहले बताया हम लोग को मैं ये सब, है। तो मेथिल ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मेथिल। तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। 2 मेथिल कितना कार्बन है? देखो वर्ड रूट, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। चूंकि पेरेंट चेन में 5 कार्बन है इस कारण से इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा? 2 मेथिल पेंटेन। पेंटेन क्यों लिखा मैं? एन क्यों लगा यहाँ? क्योंकि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो एन लगेगा। एल्केन का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड, है, एन से फिक्स लगता है। तो 2 मेथिल पेंटेन इसका क्या हो जाएगा बेटा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाना है मेरे को। देखो लास्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें मैं डबल बॉन्ड भी लेता हूं, क्रियात्मक समूह भी ले लेता हूं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। देखो जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं मैं तो क्या कर रहा हूं? यहां लिखता हूं एथिल ग्रुप। क्या लिखता हूं बेटा? एथिल ग्रुप CH2 CH3, है ना। यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। तो देखो क्रियात्मक समूह मिल गया मुझे C डबल बॉन्ड OH। कौन सा क्रियात्मक समूह है? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो देखो लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब पेरेंट चेन का सिलेक्शन ऐसे कर रहे हैं जिस पर क्या हो? क्रियात्मक समूह आना चाहिए, है ना। तो देखो लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8
तो ये वाला लंबी कार्बन श्रृंखला हो गया। कौन सा वाला? ये वाला। देखो मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ ना, ये क्या हो जाएगा मेरा लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन होगा। अब नंबरिंग किस बेस पर करना है? जो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है ना, सबसे पहले प्रायिकता का क्रम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा होता है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूंगा। इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा, इसको 7 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बेटा? 8 मिलेगा। नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग कर इतना नंबरिंग कर लिया मतलब हमारा काम बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग? नाम लिखेंगे, ठीक है। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। अब देखो प्रतिस्थापी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? ये वाला हिस्सा नहीं है पेरेंट चेन का, ये वाला भी हिस्सा नहीं है पेरेंट चेन का, मतलब ये क्या हो गया? दोनों प्रतिस्थापी हो गए, ठीक है। तो प्रतिस्थापी एक कार्बन है मतलब मेथिल होगा, एक कार्बन मतलब मेथिल। कौन से कार्बन जुड़ा है? 6 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? 6 6 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि दो बार मेथिल जुड़ा है। 6 6 डाइमेथिल हो जाएगा, 6 6 डाइमेथिल। वर्ड को देख लो बेटा कितना है? 8 कार्बन है पेरेंट चेन में, है ना। 8 कार्बन क्या बोलते हैं? ऑक्ट। 6 6 डाइमेथिल ऑक्ट, 6 6 डाइमेथिल ऑक्ट। देखो 4 पोजीशन पे इन जुड़ा है, यहां मैं ए नहीं लिख सकता क्योंकि रिंग में जो चैन है हमारे उसमें क्या आ गया है? डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये नहीं लिख सकता। मैं क्या लिखूंगा? इन लिखूंगा। ऑक्ट 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा है? इन जुड़ा है, तो ऑक्ट 4 इन। और 1 पे क्या जुड़ा है बेटा? 1 नंबर अगर है तो उसको दर्शाने की जरूरत नहीं रहता, लेकिन मैं यहां शो कर रहा हूं, है 6 6 डाइमेथिल ऑक्ट 4 इन 1 ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्ट 4 इन 1 ओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो आप लोग के पीटी के एग्जाम में आया था और जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, है ना। अभी अल्फाबेट रूल भी आया था, उसको मैं भी बताऊंगा, उसी एग्जांपल से बताता हूं, है ना। जैसे शायद ये वाला क्वेश्चन था CH3 CH2 CH, यहाँ भी CH2 था, फिर CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या था? डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, यहाँ था C और ट्रिपल बॉन्ड CH, हाँ ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा था, है ना। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, लेकिन उसमें 6 कार्बन था। डबल बॉन्ड में यहां लगा दिया CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ सिर्फ कार्बन है, कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 1 3 4 बॉन्ड हो गया। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग के लिए प्रायिकता का क्रम क्या होता है बताइए? जिधर से डबल बॉन्ड को पास कर, है ना। 1 2 3 ठीक है, मिल रहा है डबल बॉन्ड। इधर से अगर नंबरिंग करूंगा तो क्या होगा? 1 2 3 4, इधर से भी 3 पे मिल रहे हैं, है ना। इधर से भी क्या हो रहा है? 3 पे डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है? 3 पे डबल बॉन्ड को मिल रहा है। लेकिन अब दोनों साइड से सेम मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी पास कराना चाहिए। इस कारण से नंबरिंग कहां से करूंगा? मैं यहाँ से करूंगा। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन होगा सबसे पहले, फिर यहाँ से नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नाम लिखते हैं, है ना। 6 कार्बन है, यहाँ पे प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा है क्योंकि पेरेंट चेन के बाद कोई हिस्सा दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ब्रांचेस है ना, नहीं दिख रहा है। इस कारण से क्या हो जाएगा? 6 कार्बन के लिए होता है बेटा हेक्स। अब देखो अगर हिंदी में लिखा है हेक्स, इन लिखा है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? आइन। होता है कि नहीं होता? अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं क्या होगा? इन, और आइन का मतलब क्या हो जाएगा? YNE। अब अगर अल्फाबेट के रूल के हिसाब से चलूं मैं, Y पहले आता है कि E पहले आता है? E पहले आता है ना। लेकिन यहाँ देखो E पहले आता है कि A पहले आता है? A पहले आता है, तो कंफ्यूजन हुआ ना अल्फाबेट रूल के हिसाब से। तो देखो इंग्लिश में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं कंफ्यूज हो गया इसके कारण, और मैं ऑप्शन है सही करा दिया, लेकिन ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये होगा, देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम पहले लिखना है क्योंकि E पहले आता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग Y से, है ना। तो हेक्स, इसका ABC नेम हो जाएगा हेक्स। 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा है बेटा? इन, हेक्स 3 इन, और 1 पे क्या जुड़ा है बेटा? आइन, 1 आइन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बेस पे आप देखेंगे इसका
अल्फाबेट ग्रुप जहां लगेगा उसको, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देख, इसमें देखो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फाबेट वाला एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल है ना। लास्ट एग्जांपल मैं अपने सबसे बता देता हूं इसको। जैसे ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहां मैं क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया मैं, Br लगा दिया। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ CH2, और यहाँ क्या लगा दिया बेटा, CH3, ठीक है। कितना कार्बन, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ये Cl है ना, इसको कार्बन मत मान लेना, ये क्या है, क्लोरीन है, हैलोजन है ना। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं, तो सब्स्टिट्यूएंट, ये जो बच गया पेरेंट चेन का भाग नहीं है, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है ना। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर उधर से मैं नंबरिंग करूंगा, है ना। यहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 5, 2 पे मिल रहा सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे मिल रहा सब्स्टिट्यूएंट। इधर से अगर नंबरिंग करता तो 1 2 3 3 पे मिलता है ना, लेकिन इधर से 2 पे मिल रहा है, तो ये वाला नंबरिंग मेरा सही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। अब देखो नंबरिंग तो हो गया, अब नाम लिखेंगे। क्लोरो का C पहले आता है कि ब्रोमो का B पहले आता है, बताओ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, B पहले आता है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, मैं ब्रोमो का नाम लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, कौन से पोजीशन से जुड़ा है, Br ग्रुप, थर्ड पोजीशन से, है ना। तो 3 हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। कितना कार्बन है बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट, है ना। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट, डबल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सा सफिक्स लगेगा, एन लगेगा, है ना। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। और एग्जांपल्स कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।